नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का पूरा एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही अब बुधवार के लिए क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @Zee Business Online और ट्विटर यानी एक्स पर आप हमें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके बुधवार के बाजार की खास तैयारी कराएंगे हमारे खास मेहमान आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में, और साथ ही हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से भी समझेंगे आज के बाजार में आज क्या खास कारोबार हमें देखने को मिला। तो चलिए सबसे पहले बाजार पर ही एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार आज फिसल गए। कमजोर ग्लोबल संकेत थे जिसके चलते कारोबार की शुरुआत ही सुस्त हुई थी। शुरुआत में बाजार ने कमजोरी से उबरने की कोशिश भी की, मगर HDFC बैंक के नेतृत्व में निजी बैंकों की बिकवाली ने बाजार को उठने ही नहीं दिया। सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी थी, मगर इनका वेटेज इतना कम है कि इनके कुलांचे मारने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और आखिर में बैंक निफ्टी 250 अंक टूटा और इसके दबाव में निफ्टी 60 अंक और सेंसेक्स 252 अंक गिरकर बंद हुए। तो आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेत भारतीय बाजारों पर भी हावी होते हुए नजर आए और आखिरी 1-1.5 घंटे में आप देखें तो इंडेक्स लेवल पर आपको अच्छी खासी गिरावट, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। बात करें अगर निफ्टी की तो यहाँ पर करीब 60 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक में कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो दिन के दौरान जो कट है वो ज़्यादा नजर आया। %0.5 से ज़्यादा की गिरावट क्लोजिंग के समय आपको निफ्टी बैंक पर नजर आई। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो पावर ग्रिड 3% का उछाल, टाइटन में काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला। M&M में शुरुआत से रफ्तार रही और NTPC यहाँ पर भी देखिए खबरों के चलते एक मूव देखने को मिला। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो हिंडाल्को 2.5% नीचे, HDFC बैंक में 2% का करेक्शन देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको गिरावट नजर आई। लेकिन KIOCL जहाँ पर फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, एक ही झटके में देखिए 20% की तेज़ी, बड़े ऑर्डर्स के चलते BEL में 3% का इजाफा देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी कुछ खबरों को लेकर, हालांकि खबरों की पुष्टि नहीं हुई, कंपनी की तरफ से आ गया खंडन। बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली, 8% की गिरावट इस स्टॉक में रही। इसके अलावा GNFC यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5% का कट देखने को मिला। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो आप देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक 20% ऊपर, यूको बैंक 16.5%, पंजाब एंड सिंध बैंक 13%, सेंट्रल बैंक 9%, PSU बैंकों की रफ्तार अलग लेवल पर है, बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। GMR पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, वेरॉक इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको खरीदारी नजर आई। और अन्य स्टॉक जहाँ पर मुनाफा वसूली रही उनमें से एक IRFC है, रालिस इंडिया, रानी मद्रास और जुपिटर वैगन्स करीब 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो चलिए बाजार के गिरने वाले और चढ़ने वाले शेयरों के बारे में जानकारी हमने अपने सहयोगी से ली। अब बाजार पर राय भी लेते हैं विकास जी से। विकास जी, हफ्ते के पहले दिन तो हमने बाजार में आज कमजोरी ही देखी, तो आइए अब आप से समझना चाहेंगे कि फिलहाल क्योंकि मंगलवार को तो गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, उसके बाद कैसा एक्शन हम एक्सपेक्ट करें? सबसे पहले तो स्वाति, आपको और जी बिजनेस की पूरी टीम और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को गणेशोत्सव और पर्युषण पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, बाजार में आज एक तो इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव थे तो उसके कारण से हम कमजोर खुले, बट ड्यूरिंग द डे भी चूंकि कल एक छुट्टी है तो एक ट्रंकेटेड वीक है, तो इसलिए लोगों ने एक तो पोजीशन कम ली या थोड़ा कॉशियस रहे, तो उसके कारण से भी। बाकी जब हम बुधवार की शाम को फेड की जो मीटिंग है उसके आउटकम भी आ जाएंगे, तो उस इवेंट के कारण भी थोड़ी बाजार में वोलेटिलिटी है या थोड़ी नर्वसनेस या कमजोरी है, तो वो भी कारण थे। और बाकी FIIs की लगातार सेलिंग चल रही है। आज भी जो आंकड़े आए हैं करीबन 1250 करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग करी है, तो उस वजह से थोड़ा प्रेशर देखा गया। बट इस प्रेशर के बीच में भी कुछ सेगमेंट है जो अच्छा कर रहे हैं। जैसे पिछले सप्ताह भी मैंने कहा था PSU बैंक्स पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ, और आज तो जबरदस्त तेजी देखी गई PSU बैंक्स में। मतलब लार्ज कैप बैंक्स भी अच्छा कर रहे थे और छोटे मझोले बैंकों में तो कुछ कहना नहीं, 10-15% सब ऊपर थे। तो PSU बैंक्स ने अच्छा किया, फिर आपके ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया, FMCG ने अच्छा किया। तो मुझे लगता है सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी।
और आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में निवेशित रहना है। मुझे लगता है अभी तेजी इस बाजार में रहेगी और आई वुड रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन क्वालिटी स्टॉक्स। बिल्कुल, तो ये रही राय बाजार पर विकास सेठी जी की। विकास जी, पोजिशनल ट्रेड रखना हो बाजार में तो कहां पर रखी जाए नजर? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे रेलटेल कॉर्पोरेशन में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 216 के आसपास बंद हुआ। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए का। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड यूनिट है, मिनी रत्ना स्टेटस वाली पीएसयू है, जो कि भारत में पूरे नेशन वाइड इनका ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। ये ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क इनके पास है। ये सभी स्टेशनों में जो वीडियो सर्वेलेंस सिक्योरिटी सिस्टम वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनके पास एक्सक्लूसिव सीमलेस राइट ऑफ वे है फॉर मतलब अराउंड 68,000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर इनके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है, जिसके अंतर्गत ये 7,300 स्टेशन कवर करते हैं और मैक्सिमम टाउन्स एंड सिटीज भारत के कवर कर रहे हैं। और एक हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क भी है करीबन 61,000 किलोमीटर का, विच कवर्स 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इस तरह की कंपनी है। बाकी 5,800 करोड़ की एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। और हाल ही में हमने देखा सरकार का पूरा फोकस है रेलवे सेफ्टी के ऊपर, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर, और अनाउंसमेंट भी किया सरकार ने कि आने वाले 6 साल में 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे इस सेगमेंट पे। तो ये कंपनी भी एक लीडिंग कंपनी है जो ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम का काम करती है। फिर कवच जो कि ट्रेन एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वो भी बनाती है। तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा। बाकी एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है, तो खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 200 रुपए। बिल्कुल, तो रेलटेल में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की ओर से। विकास जी, अब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का स्टॉक भी बताइए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए मेरी खरीदारी करने की आज सलाह रहेगी CIE ऑटोमोटिव, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी। एक आजकल ये कंपनी हो गई है। पहले इस कंपनी का नाम महिंद्रा CIE था, तो महिंद्रा ग्रुप ने अपना स्टेक बेच दिया और अब ये पूरी तरह से CIE ऑटोमोटिव स्पेन की जो कंपनी है उसकी ओनरशिप वाली कंपनी है। ये ऑटो कंपोनेंट्स के कारोबार में है और करीबन 31 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें 8 इनकी यूरोप में है और 1 मैक्सिको में है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, M&M को तो कैटर करती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, हीरो, बजाज, TVS, डेमलर, अशोक लेलैंड, इन सब को कैटर करती है। और इसके अलावा इनके पास टेस्ला से भी काम है। इनके पास मेक्सिको से ये टेस्ला को ऑलरेडी कैटर कर रही है और उनसे कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ऑर्डर्स भी मिले हैं कंपोनेंट्स के लिए। और हमने हाल ही में देखा टेस्ला ने भारत में कुछ 15-16 हज़ार करोड़ के ऑटो कंपोनेंट सोर्स करने की बातें करी है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होना चाहिए। बाकी इस कंपनी में एक और ट्रिगर है, ये अपनी जो जर्मनी में इनका एक फोर्जिंग बिजनेस है, उसको भी इन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है, तो वो भी कभी भी हो सकता है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। जून तिमाही बहुत ही दमदार थी, 301 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 187 करोड़ का पैट था, मतलब 61% की ग्रोथ दर्ज करी है पैट में। और बाकी FIs DIs भी अराउंड 22% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें इन्वेस्को है, निप्पॉन है, एक्सिस है। तो ऑल इन ऑल सब कुछ है इसमें एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होने का। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरे इसमें 9 से 12 महीने के कंजर्वेटिव टारगेट है 650 रुपए। CIE ऑटोमोटिव, यह है लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक, विकास सेठी जी की पसंद। आइए अब शुरू करते हैं दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला। पहले दर्शक हमारे साथ पंजाब पटियाला से DK मित्तल साहब हैं। नमस्कार मित्तल जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 3,200 शेयर हैं अशोका बिल्डकॉन के। 92 में लिया मैंने। हेलो, ठीक है, 92 में लिया। हाँ बिल्कुल। और कब तक का व्यू है आपका अशोका बिल्डकॉन पे? मैडम मैं 6 मंथ, 1.5 साल हो गया मुझे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपको मुनाफा भी है लगभग 47,000 का। कब तक रखना चाहेंगे इसे? 6 मंथ 6 महीने। ओके, 6 महीने का नजरिया रख रहे हैं विकास जी ये अशोका बिल्डकॉन पर। 92 की इनकी खरीद है, मुनाफा भी अच्छा कमा रहे हैं। क्या रहेगी आपकी राय सर इस 6 मंथ के पीरियड के लिए? देखिए मित्तल जी को मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। हालांकि स्टॉक ने बहुत लेट से परफॉर्म किया और इन्होंने काफी पहले से इसको लिया हुआ और उसके बाद तो काफी नुकसान में भी रहे होंगे काफी पीरियड तक।
बट हाल ही के दिनों में जो एक तेजी बनी है सभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में, उसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया। वैसे एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द स्पेस एक सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करने वाली कंपनी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें और आने वाले 6 महीने में यहाँ से डेफिनेटली अच्छे अपसाइड मिलेंगे, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन दिस स्टॉक। बिल्कुल होल्ड करिए अशोका बिल्डकॉन, यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। गुरुग्राम से शशिकांत चौहान जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो जी पूछिए सवाल। मैम मैंने 84 पे 10,000 शेयर बाय किए थे IOCL के, तो उन पे अभी 10,000 शेयर? जी IOCL के, वो मुझे होल्ड ओके, करना चाहिए। 10,000 शेयर है, थोड़ा करेक्ट करेंगे इसको जरा। इनके शेयर 10,000 है और कब तक आपका इसको होल्ड करने का व्यू है? मैम मुझे वैसे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अभी रेट काफी फ्लक्चुएशन हो रहा है। बिल्कुल। IOC विकास जी 84 की इनकी खरीद है, 86,000 का मुनाफा कमा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर काफी ज्यादा है इनके पास IOC के, क्या आपकी राय रहेगी? नहीं देखिए स्वाति, शशिकांत जी को इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह रहेगी। अब उनके पास और बाकी कैसा पोर्टफोलियो है ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो उसके कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा वेदर 10,000 की ये जो क्वांटिटी है बड़ी है। अगर सिंगल स्टॉक है तब तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुक करके जो पार्शियल अमाउंट को किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बट इफ उनके पास और भी स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, अच्छी साइज है पोर्टफोलियो की, तो ही कुड स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छी तेजी देख रहे हैं और वैसे भी एक अच्छी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, 3-4% की डिविडेंड यील्ड है और मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो आई वुड मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। करंट लेवल पर IOC होल्ड करिए, यही सलाह विकास जी आपको दे रहे हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हैदराबाद से रामदीप हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी मेरे पास IRFC का स्टॉक है, 38 की बाइंग है, 200 शेयर। तो अभी क्या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? 38। या ओके, कब तक आपका व्यू है इस पे IRFC पे? रामदीप जी, कब तक आप होल्ड करना चाहेंगे? मैंने एक साल 2 साल के व्यू के हिसाब से बाय किया था, पर अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो वही कंफ्यूजन है कि अभी बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। ओके, IRFC, विकास जी आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए रामदीप जी को इस स्टॉक में भी वैसे बने रहने की सलाह रहेगी। पहले तो उनको बधाई देनी है, बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया और खरीदा और बने रहे। स्टॉक में ऑलरेडी डबल कर लिया उन्होंने, बट ये स्टॉक भी इससे भी ऊपर गया था, 90-95 के लेवल्स तक गया और वहां से जो अभी करेक्शन हुआ, खास करके रेलवेज और डिफेंस वाले स्टॉक्स में हमने लास्ट ट्यूसडे को अच्छा खासा करेक्शन देखा था, तो इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। बट मुझे लगता है ये अब स्टेबल हो गया और यहाँ से अच्छी अपसाइड आ सकती है, तो मेरी सलाह में अभी बने रह सकते हैं, बने रहना चाहिए। बाकी अगर उनको थोड़ा रिस्क लग रहा है तो 50% यानी कि 100 शेयर बेच के वो अपने बाकी के शेयर को फ्री करके इसमें थोड़ी लंबी अवधि के लिए वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए IRFC पे विकास जी की ओर से। अगले कॉलर हैदराबाद, माफ कीजिए, हमारे साथ इस वक्त हैं कोलकाता से सुशील जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सुशील जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, पहले तो आप लोग को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शेट्टी साहब को याद है तो जिस दिन 20,000 हुआ था उस दिन मैंने अनिल सर को फोन किया था। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बाद में उन्होंने 2:30 बजे मेरी बात भी की थी, मैं बहुत खुश हुआ था। और जैसे जी बिजनेस जैसे शेट्टी सर को बिठाते हैं वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सरगी सर को भी बिठाए। और मेरा 3 क्वेश्चन था। मेरा एक था GRST लिया हुआ है मेरा 920 पर, RVNL लिया हुआ है 130 पर, और मेरा की PSU स्टॉक पर उनकी राय लेना चाहता था और ऑल रेलवे स्टॉक पर उनकी राय लेना चाहता हूं मैं। ओके, सवाल ढेरों हैं आपके, लेकिन मेरे ख्याल से विकास जी आपके तमाम सवालों के जवाब अभी देंगे। बताइए विकास जी। पहले तो सुशील जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बाकी मुझे याद है आपने अनिल जी को मेरी खिंचाई करने के लिए कहा था, एक शो में जो कॉलर का शो था, आपने फोन करके उनको कहा था कि आप सेठी साहब की खिंचाई नहीं करते तो थोड़ी खिंचाई करें। तो बहुत खिंचाई करते हैं अनिल जी वैसे, और बाकी उसको हमने चर्चा भी करी थी उस दिन दोपहर के जो सदाबहार सेठी साहब के सेगमेंट में।
बाकी सुशील जी, आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, जीआरएससी है या आपके आरवीएनएल है, डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है और एक धुआंधार तेजी पिछले 1 साल में हमने देखा है इन दोनों स्टॉक्स में। मतलब डिफेंस और रेलवेज दोनों सेक्टर में जो भी अच्छी क्वालिटी की कंपनियां उन्होंने अच्छी तेजी करी है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का जहां तक सवाल है, यहाँ से भी अच्छा ही लग रहा है स्टॉक, हालांकि वैल्यूएशन सब थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, बट मुझे लगता है बाजार में अगर सेंटिमेंट ठीक रहेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा करेगा। डेफिनेटली सरकार का डिफेंस पे फोकस है, खास करके शिप बिल्डिंग वगैरह में अच्छा खासा फोकस है, तो उसका एक फायदा मिलता है। बाकी आरवीएनएल इज अ गुड क्वालिटी कंपनी। आपने थोड़ा ऊंचा लिया 130 के लेवल्स पे, मैंने इस स्टॉक को ओरिजिनली 40-45 के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ था, और उसके बाद हमने हाल ही में इसको 180-90 के लेवल्स पे देखा, फिर वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट मुझे लगता है रेलवे एज अ सेक्टर वुड कंटिन्यू टू डू वेल। ये 3-5 साल की स्टोरी है, भारत में बहुत काम होना है रेलवेज में, तो आई थिंक आरवीएनएल वुड बी अ गुड बेट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी रेलवेज पे मेरा फोकस अभी भी है और रेलवेज पे मैं बुलिश हूँ। सिर्फ थोड़ा अगर कोई करेक्ट हो जाता है तो देयर वुड बी एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मुझे लगता है, बट अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू की जा सकती है। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो आपके तमाम सवालों के जवाब हुए विकास जी की ओर से। एक कॉलर, माफ कीजिए, एक सवाल एक दर्शक हमें भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर, गुजरात अहमदाबाद से हरीश केवलानी जी। मजगांव डॉक इनके पास है, 75 शेयर है, 2000 की इनकी खरीद है। इनका सवाल है कि फिलहाल इस स्टॉक में इन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर बेच दें? 14,000 का मुनाफा इन्हें हो रहा है। सर, स्टॉक और सेक्टर पर क्या आपकी राय है? देखिए स्वाति, अभी थोड़ी देर पहले भी या पिछले जो सुशील जी की कॉल पे भी मैंने इसकी चर्चा करी। मजगांव डॉक सेम स्पेस से बिलोंग करता है जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर है, तो सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। हालांकि बहुत बड़ी तेजी हो गई है इन सब स्टॉक्स में, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अब उतने सस्ते नहीं रहे, और थोड़ा बहुत करेक्शन अगर बाजार करेक्ट होता है तो डेफिनेटली इनमें भी देखा जा सकता है। तो अगर इनका ट्रेडिंग का व्यू है तब तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेल करें इसको। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का अगर इनका निवेश है तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी अच्छे अपसाइड साल, 1.5 साल, 2 साल में इस स्टॉक में बन सकते हैं, तो आई वुड मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, तो करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह मजगांव डॉक पर दे रहे हैं आपको विकास जी। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर से बात करते हैं, गुजरात खंभालिया से दीपक सचदेवा। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है NIIT नीट पे सवाल है मैम। हाँ, पूछिए। मेरे पास वो डीमर जो के नीट और नीट लर्निंग सिस्टम के मुझे 540 से अलॉट हुए हैं। हाँ। 6 से 12 महीने का व्यू है, स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। जी विकास जी। देखिए दीपक जी, दोनों स्टॉक वैसे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है और यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले, आपका चूंकि साल भर का नजरिया है तो डेफिनेटली आ सकते हैं। मैं बहुत क्लोजली दोनों स्टॉक को फॉलो नहीं करता, तो मुझे करंट लेवल्स क्या है ये पता नहीं रहेगा, बट मुझे लगता है अगर आप इसमें साल भर के लिए बने रहेंगे तो दोनों स्टॉक में मुझे लगता है 20 से 25% के अपसाइड डेफिनेटली देखे जा सकता है। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, यही आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अहमदाबाद से अशोक जी से भी बात करते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर है। नमस्कार अशोक जी, बताइए आपका क्या सवाल है? जी नमस्ते, सेठी साहब को भी नमस्ते। मैं हमेशा जी बिजनेस चैनल देखता रहता हूँ और सुबह 8 बजे से 10 बजे का टाइम मेरा इसी के लिए होता है। तो बहुत बहुत बधाई अनिल जी को और उसे। पूछिए सर। मेरे पास सर जी कोरोना पीरियड में मैंने लिए थे एक्शन कंस्ट्रक्शन 50 रुपये में 2000 थे, ठीक है सर जी। उसमें से 800 मैंने बेच दिए थे 450 रुपये में, बाकी के मेरे पास पड़े हैं। और एवरेडी बैटरीज भी मैंने लिए थे 50 रुपये में, उसमें भी मैंने 500 का मुनाफा कर दिया और 1200 से पड़े थे। जी सर। एवरेडी के कितने भाव पे लिए थे? ये 55 की एवरेज में पड़े थे मेरे पास। हाँ, उसमें से 1200 अभी मेरे पास है। हाँ जी सर। जी मैडम। और एक्शन कंस्ट्रक्शन 50 के भाव पे? हाँ हाँ, 50 के भाव के 2000 लिए थे, 800 बेच दिए 450 में, दूसरे 1200 दोनों होल्ड कर रहा हूँ। बेहतरीन सर, बताइए, ओवर टू यू ओनली। एवरेडी और एक्शन कंस्ट्रक्शन देखिए कोविड के टाइम पे लिया और अभी क्या इन्होंने एक अच्छा फॉर्च्यून क्रिएट किया अपने लिए, बताइए सर।
बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक तो बहुत अच्छे लेवल्स पे और सही समय पे, जब पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट्स को देख नहीं रही थी, या बोलते हैं ना, वॉरेन बफेट का जो फेमस कोट है कि बाई व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। तो इन्होंने जब पूरी दुनिया फेयरफुल थी तब खरीदा, और देखिए आज उसका नतीजा, इनके दोनों स्टॉक कम से कम 10 बैगर हो गए हैं। और बहुत अच्छा, इन्होंने स्ट्रेटजी भी अच्छी है। इन्होंने कुछ स्टॉक बेच के अपना जो प्रिंसिपल कैपिटल है उसको तो निकाल ही लिया है। अब बाकी मुझे लगता है दोनों स्टॉक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ से भी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं जो बैलेंस क्वांटिटी इन्होंने रखी हुई है। इवन एवरेडी में भी मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड स्टॉक कुड डू वेल, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी एवरेडी। और बुधवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी की भी चर्चा कर लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं बुधवार के बाजार में आपको? जी स्वाति जी, तो देखिए टाटा मोटर्स एक पहला स्टॉक रहेगा जहां पर नजर बनाई जा सकती है। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 540 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है। 11 रुपए 25 पैसे के आसपास आज यहाँ पर क्लोज आता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 15 और 18 रुपए के ये दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 8 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि हिमांशु जी 540 आपने बताया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 540 की 640 आपने बताया सर। कॉल ऑप्शन के टारगेट 15 और 18 रुपए के मैंने सुझाए हैं, ये हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के अलावा दूसरी जो कॉल रहेगी वो रहेगी एसबीआई में। एसबीआई के 600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे, जो कि लगभग 9 रुपए 40 पैसे के आसपास बंद होती हुई नजर आई। यहाँ पर 15 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। हिमांशु जी, एक क्विकली एक थोड़ा रिकैप कर दीजिए दोनों स्टॉक्स के अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को, और कितने भी खरीदे जी। तो टाटा मोटर्स की 540 की कॉल 11 रुपए 25 पैसे के आसपास आज बंद है, तो यहीं पर इन्हीं लेवल्स पर अगर बुधवार को मिलती है तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 15 और 18 रुपए के दो टारगेट्स के लिए 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और एसबीआई की 600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलनी है 9 रुपए 40 पैसे के आसपास। 15 रुपए का टारगेट और 6 रुपए का स्टॉप लॉस। सर 540 थोड़ा कंफर्म है आप? हेलो हिमांशु जी, 540 की कॉल जो आपने बोली टाटा मोटर्स की, वो कंफर्म्ड है? क्योंकि 640 पे तो क्लोज ही हुआ है टाटा मोटर्स। माफ कीजिएगा, 640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल राइट सर, थैंक यू। तो टाटा मोटर्स की 640 की कॉल 11 पे खरीदने की सलाह हिमांशु जी दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कंफ्यूजन को दूर कर लिया। अब विकास जी, आपकी नजर में बुधवार के बाजार में कहां पर खरीदारी के मौके? बिल्कुल स्वाति, बुधवार के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी वापस एक पीएसयू स्टॉक की है। स्टॉक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई, जो आज 138 के लेवल पे बंद हुआ है। मेरे इसमें टारगेट रहेंगे इंट्राडे 150 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 133 रुपए का। ये एक पीएसयू स्टॉक है, नवरत्ना कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 147 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 98 करोड़ का पैट था। अच्छे मार्जिन से, रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, और हम देख भी रहे हैं जो शिपिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें एक जबरदस्त तेजी चल रही है। और ये जो मौके होते हैं जब ये स्टॉक्स थोड़े गिरते हैं, मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके हैं। और बाकी इसमें एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट की भी उम्मीदें हैं, इन द सेंस की सरकार का पूरा इरादा है इसको स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करने का। अगर वैसा कुछ होता है तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड स्टॉक में आ सकते हैं। बाकी परसों मतलब बुधवार के लिए मेरी इसमें खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 150, स्टॉप लॉस ऑफ 133। एससीआई में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।